नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है बेबस लड़की। आइए इसे सुनते हैं। इज्जतदार लोग वो नहीं होते जो सिर्फ अपने परिवार के लिए इज्जत की बुनियाद को तो मजबूती से थामे रहते हैं, मगर बाहर कहीं और ना जाने कितने ही दिलो दिमाग में दर्द, खौफ और तड़प का ऐसा मंजर बो देते हैं कि किसी को जिंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी लगने लगती है। सिर्फ पैसे के लिए कुछ लोग अपने ईमान को ताक में रख कर औरत के जिस्म को किसी सामान की तरह बाजार में बेच देते हैं, फिर चाहे इसकी कीमत एक लड़की को और उसके परिवार को बिखेर कर उनकी आत्मा तक को जख्मी कर दे। मगर मेरे नज़र में इनसे भी ज़्यादा गुनहगार और वहशी वो लोग हैं जो मजबूर और बेसहारा लड़कियों की इज्जत को हर रोज़ अपने पैसे के दम पर बेजार करते हैं, उनको अपने प्रेम के झांसे में फंसा कर उनकी शालीनता को तार तार करते हैं। लेकिन ये सारे लोग हैं कौन? ये आपके आसपास ही रहते हैं। इनकी बातों में घी और दिल में आग रहती है। मेरे सामना भी एक ऐसे ही शिकारी से हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को, मेरे आत्मा को, मेरे शरीर को बस एक बाज़ार में बिकने वाली सामान की तरह बेच दिया। मेरे आंसुओं को उसने अमृत समझकर पिया और मेरी बेबसी को लोगों के सामने तमाशा बनाकर पेश किया। वो कोई और नहीं, मेरे विश्वास, मेरा प्यार, मेरा दोस्त था। मेरा नाम संजना है और मैंने तो शायद अब तक अपनी वजूद ही खो दिया है। राम से मिलना मेरे लिए एक सपने की तरह था। मुझे खुद को आईने में देखने में लज्जा आती थी। मेरी नयन नक्शे और भोली सूरत पर सबकी निगाह थी, मगर मैं उन छिछोरे नज़रों से बचकर अपनी इज्जत की रोटी खा रही थी। मेरे सपने भी आसमान छूने की ताकि मैं और मेरे गरीब परिवार को एक मजबूत सहारा मिल सके। मैंने अपनी 19वीं साल में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और फिलहाल अपने ही इलाके में एक ट्रैक्टर के शोरूम में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और एक दिन किसी रॉन्ग नंबर से मुझे किसी का फ़ोन आया। पहले तो मैं उसे इग्नोर करती रही, मगर वो मुझसे बात करने की ज़िद करने लगा। वो मेरी आवाज़ की बहुत तारीफ़ करता था। फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम राम है। आहिस्ता आहिस्ता उससे बात करना मुझे अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन उसने मुझसे मेरे सोशल अकाउंट के द्वारा मेरी एक तस्वीर मांगी। मैंने उसे अपनी एक तस्वीर भेज दिया। फिर उसने मेरी इतनी तारीफ़ की कि मैं फूले ना समा पा रही थी। उस रोज़ मैंने खुद को आईने में बहुत देर तक देखा था। क्या मैं वाकई में इतनी सुंदर हूँ? मेरी बड़ी आँखें और गुलाबी होठ को मैं निहार रही थी कि राम ने मुझे कॉल कर दिया। मैंने चुपके से सबकी नज़र चुरा कर उसका फ़ोन रिसीव किया। इस बार वो मुझसे मिलना चाहता था। मैंने उसे मिलने से मना कर दिया तो वो मुझसे इतना नाराज़ हुआ कि 2-3 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। इस बार मैं उससे बात करने के लिए मचलने लगी। मैंने खुद ही उसे कॉल किया तो उसने बात करने से मना कर दिया। कहा कि जब मिल नहीं सकती तो दोस्ती कैसा। उस रोज़ मुझे लगा कि जैसे मेरा सबसे अजीज़ मुझसे दूर हो जाएगा। मैंने उसे मिलने के लिए हाँ कर दिया। उसने मुझे शहर के एक पार्क में बुलाया। मैं वहाँ समय से पहुँच चुकी थी। उस रोज़ मैंने पिंक कलर का पटियाला पहन रखा था। मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया था। मैं बार बार उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। अचानक से वो मेरे पीछे से आया और मेरे कंधे को छूकर इशारा किया। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने भी मुस्कुराकर उसे हेलो किया। फिर हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसने मुझे कहा, संजना, तुम कमल सी नाजुक और खूबसूरत हो। मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैंने कहा, बोलो तो। उसने मुझे प्रपोज़ कर डाला और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, मुझे शर्म आ रही थी। मैंने शर्म से अपना मुंह छुपा लिया। उसने मेरे बालों को सहलाते हुए पूछा, बताओ ना प्लीज़। मैंने कहा, मुझे भी आप बहुत पसंद हो। वो मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर सहलाने लगा। मैं काँप रही थी, पता नहीं ये कैसा एहसास था। उसने मेरे गालों में एक प्यारा सा चुम्मा दिया। मैंने मना नहीं किया तो उसने मेरी चुन्नी को आहिस्ता से हटा दिया और बगल में रख दिया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं उससे ज़्यादा खुद से शर्मा रही थी क्योंकि मेरे सूट का गला बड़ा था
और मेरे सीने की दरारें दिखने लगी थी। उसने अपने हाथों के हार से मेरे कमर को बांध रखा था और मेरे कानों के नीचे गले में अपने सांसों की धीमी गर्मी की बौछार कर रहा था। मैं हिल नहीं पा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे पूरा का पूरा जकड़ लिया और चूमने लगा। मैं बिल्कुल मदहोश हो रही थी। तभी मेरे पापा का फ़ोन आ गया। मैंने उसे हटाया और हंसते हुए कहा, प्लीज़ छोड़ो, मुझे पापा का फ़ोन है। उसने मुझे छोड़ दिया। फिर मैंने अपने पापा से बात की। वो कह रहे थे कि शाम ज़्यादा हो गई है, अभी तक ऑफिस से क्यों नहीं आई। मैंने बहाना बनाया कि मेरे दोस्त के घर पर हूँ। ये पहली बार था जब अपने पापा से मैंने झूठ बोला था। फिर मैं राम से जाने की इजाज़त मांगी। उसने अपने सर को मेरे सीने में रख कर कहा, प्लीज़ मत जाओ ना अभी। उसने अपने एक हाथ को मेरे कपड़ों के अंदर डाल दिया और मेरे बदन को सहलाने लगा। मैं बेबस लड़की बन गई थी। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब मैं किसी लड़के की बाहों में थी। फिर उसने मेरे उभारों में अपना हाथ रख दिया और मैं अंदर तक काँप रही थी। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मेरे सीने में उसके हाथों की पकड़ आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही थी। मैं हिलने की जितना कोशिश कर रही थी वो उतनी ज़ोर से जकड़ लेता। मैं हार गई। मैंने गुर्राकर उससे कहा, छोड़ो मुझे, और मैंने झट से उसका हाथ हटा दिया। फिर मैंने दुपट्टा लिया और अपनी छाती को छुपा लिया। मैं उठ गई और जाने लगी तो उसने कहा, नाराज़ हो गई हो क्या संजना? सॉरी, अब से ऐसा नहीं करूँगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी मैंने कहा, ठीक है, मगर अभी मुझे निकलना होगा। फिर उसने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़कर वादा करने को कहा कि मैं जल्दी उससे मिलूँगी। मैंने भी कहा ठीक है, मिलूँगी, और फिर उसका हाथ छुड़ाकर अपने घर को चली गई। मैं अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके बेचैन हो उठी थी। मुझे उसके द्वारा छूना, उसका चुम्बन लेना बार बार याद आ रहा था। फिर मैं सोची कि वो मुझे इतना चाहता है। मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे उसका साथ सताने लगा। मैंने कई बार उसको फ़ोन किया, मगर वो दोबारा मिलने के लिए नहीं कहता था। उसकी प्यारी प्यारी बातें मुझे भी आ गई थी, मुझे भा गई थी। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि उसको जॉब मिली है और वो शहर से बाहर जा रहा है। उसने कहा कि अगर तुम्हें भी काम चाहिए तो वो अच्छी सैलरी दिलवा सकता है। मेरे ख्यालों को मानो उसने पर लगा दिया और मेरे सपनों में अरमानों की उड़ानें भरनी शुरू कर दी। उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। उस रोज़ मैं इतनी खुश हुई कि दर्शाने का शब्द कम पड़ जाए। लेकिन इस बार उसने मुझे पार्क में नहीं, अपने घर में बुलाया था, क्योंकि उसका परिवार कहीं दूसरे शहर में रहता था, इसलिए वो अकेला ही रहता था। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। उसने कहा था कि काम में लगते हैं कि वो मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लेगा। मैं उससे मिलने को तैयार थी, मगर उससे वादा लिया कि वो खुद पे कंट्रोल रखेगा। दूसरे दिन ऑफिस से निकलकर उसका इंतज़ार करने लगी। वो एक बाइक में आया और मैं उसके पीछे बैठ गई। मैं डरी हुई थी, मगर उसका साथ चलना एक अलग ही एहसास था। आखिर हम घर पहुंच गए। उसने प्यार से मेरा हैंडबैग संभाला और कहा, अंदर चलो। वो मुस्करा रहा था और मैं भी। फिर मैं अंदर गई तो उसने बेड को फूलों से सजा रखा था और भीनी भीनी सी मध्यम और प्यारा खुशबू सारे रूम में फैला हुआ था। मैं सिमट कर उसी बेड में बैठ गई। राम बड़े प्यार से मुझे निहार रहा था। उसने मेरा हाथ थामा और कहा कि हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं बहुत खुश थी। उसने कहा कि मैं कपड़े बदल लेता हूँ। फिर उसने अपनी टी शर्ट उतारी। उसे खुले बदन देखकर मैं हंसने लगी तो उसने पूछा, हंस क्यों रही हो? मैंने कहा, मुझे शर्म नहीं आ रही है। तो उसने कहा, इसमें शर्म कैसी मेरी जान? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे बगल में बैठ गया और मेरे दोनों गालों को अपने हाथों में भर लिया। मैं नज़रें झुकाए लज्जा रही थी, लेकिन जब उसने मेरे होठों को चूमना शुरू किया तो मेरी आंखें बंद हो गई और फिर से एक उमंग भरा एहसास मुझ में तारी हो गई। इस बार मैं उसे रोकना नहीं चाहती थी। इसी के साथ दोस्तों, ये था बेबस लड़की का पहला भाग। अगर आपको पहला भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसके अगले भाग के लिए इंतज़ार करें। अगले भाग में इस कहानी को हम और आगे पढ़ेंगे कि आखिर संजना के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी सारी इच्छा जीने की खत्म हो गई। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।